दोस्तों, वैदिक ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तकों ने ऐसे ऐसे गुप्त रहस्यमय ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत किया है जिसको देखकर, जिसको समझकर आप विस्मित हो जाएंगे। क्या कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु के विषय में बतला सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक देवज्ञ आपको आपकी कुंडली का विश्लेषण करके यह बतला सकता है कि आपका आयु कितना है, आपकी मृत्यु कहां होगी, अपने देश में होगी, प्रदेश में होगी, आपकी मृत्यु किस आधार पर, किस माध्यम से होगी। इन सभी विषयों का ज्ञान ज्योतिष शास्त्र रखता है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से पराशर होरा शास्त्र में वर्णित मारका भेद अध्याय से आपके मृत्यु के विषय में बात करेंगे। आपकी कुंडली के अष्टम भाव में जो भी ग्रह स्थित है उस आधार पर हम यह जान सकते हैं कि आपकी मृत्यु किस माध्यम से होगी, किस प्रकार से होगी। लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में कोई ग्रह स्थित हो, अन्यथा यह रूल आपके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। उसके लिए हमें कुछ और विषयों को देखना होगा। लेकिन आज हम सिर्फ कुंडली के अष्टम भाव में स्थित ग्रहों के ऊपर बात करेंगे। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त डॉक्टर मोहित और आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर मोहित शाह में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में न्यू हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आप ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए बात करते हैं अष्टमस्थ ग्रह से जाने आपकी मृत्यु किस प्रकार से होगी। यदि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य ग्रह विराजमान हो तो पराशर ऋषि का ऐसा कथन है कि ऐसे जातक की मृत्यु अग्नि से होती है, अग्नि के माध्यम से होती है। यदि सूर्य ग्रह विराजमान हो या फिर सूर्य की राशि सिंह राशि हो तो ऐसे जातक की मृत्यु निश्चित रूप से अग्नि से ही होती है। यदि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा ग्रह विराजमान हो तो ऐसा विद्वानों का मत है कि ऐसे जातक की मृत्यु जल के माध्यम से होती है, या तो जल में डूबकर, या फिर कई बार यह होता है कि जातक के शरीर के किसी अंग में बहुत ज्यादा जल भर जाता है, रुकाव हो जाता है, उस कारण भी जातक की मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जल का एलिमेंट रहेगा। यदि चंद्रमा अष्टम भाव में है तो जल का एलिमेंट रहेगा, सूर्य अष्टम भाव में है तो अग्नि का एलिमेंट रहेगा आपके मृत्यु के प्रकार में। उसी प्रकार यदि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में मंगल ग्रह विराजमान हो तो किसी न किसी रूप से ऐसा जातक शस्त्र अस्त्र के माध्यम से मृत्यु को प्राप्त करता है। कई बार यह भी देखा जाता है कि किसी जातक को कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी बड़ा रोग के कारण जातक को ऑपरेट करना पड़ता है डॉक्टरों के द्वारा, और उस ऑपरेशन के मध्य में ही जातक की मृत्यु हो जाती है। तो वह मृत्यु अस्त्र शस्त्र के माध्यम से मानी जाएगी। उसी प्रकार डायरेक्ट रूप से भी कई बार धारदार अस्त्र शस्त्र या फिर गोली, बंदूक, बारूद, इस प्रकार की चीजों से जातक की मृत्यु अगर हो रही है तो अवश्य में वो उनके अष्टम भाव में मंगल ग्रह विराजमान है या फिर मंगल का प्रकोप है, मंगल का चतुर्थ दृष्टि उसके ऊपर पड़ रहा हो अष्टम भाव के ऊपर, और अष्टम भाव में मंगल की राशि हो। तो इस प्रकार से यदि मंगल का संबंध अष्टम भाव से है तो अस्त्र शस्त्र के माध्यम से जातक की मृत्यु होती है। और यदि बुध ग्रह विराजमान हो अष्टम भाव में तो ऐसे जातक की मृत्यु ज्वर के माध्यम से होती है, हाई फीवर के कारण या फिर किसी बड़े फीवर वाले रोग के कारण जातक की मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार यदि अष्टम भाव में बृहस्पति ग्रह विराजमान हो तो किसी बड़े रोग के कारण जातक की मृत्यु होती है, ऐसा विद्वानों का मत है। बृहस्पति जो कि एक सुख, वैभव और ऐश्वर्य के कारक ग्रह है, लेकिन जब वह अष्टम भाव में बैठ जाए तो जातक को किसी इंटरनल ऑर्गन के रोग के कारण, विशेष तौर पर लीवर, पेनक्रियाज, इस प्रकार के रोग के कारण, या फिर ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाना, इन चीज़ों के कारण भी जातक की मृत्यु हो जाती है। डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रोग वहाँ पर इन्वॉल्व होगा ही। सूर्य होंगे तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अग्नि इन्वॉल्व होगा ही। उसी प्रकार यदि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में शुक्र ग्रह विराजमान हो तो ऐसा माना जाता है कि जातक की मृत्यु क्षुधा से हो जाती है। प्यास, भूख प्यास से जातक की मृत्यु हो सकती है। कंठ सूखने के कारण जातक की मृत्यु हो जाती है।
और यदि कुंडली के अष्टम भाव में शनि ग्रह विराजमान हो तो सूखे चीज के कारण जातक की मृत्यु हो जाती है। सूखा पड़ जाना, या तो शरीर में सूखा पड़ना या प्राकृतिक रूप से सूखा पड़ना, या फिर प्यास के कारण, विशेष तौर पे कंठ सूखने के कारण, प्यास के कारण जातक की मृत्यु हो सकती है, ऐसा प्रवर्तकों का मानना है। तो दोस्तों यहां पर पराशर ऋषि ने इन्हीं सप्त ग्रहों के ऊपर विश्लेषण दिया है, लेकिन ऐसा मेरा मानना है यदि राहु या फिर केतु ग्रह विराजमान हो तो विकृत प्रकार से जातक की मृत्यु हो सकती है, जिसका कोई विश्लेषण नहीं किया जा सकता। अज्ञात रूप से या फिर कोई आपराधिक रूप से, एक्सीडेंट के माध्यम से, किसी जालसाजी के कारण जातक की मृत्यु हो सकती है। तो यह तो एक बहुत ही सूक्ष्म सा विश्लेषण था सिर्फ ग्रहों के माध्यम से। वहां पर यह भी देखना आवश्यक है कि एक से अधिक ग्रह तो स्थित नहीं है। यदि मान लीजिए सूर्य और मंगल ये दो ग्रह विराजमान हो अष्टम भाव में, तो जातक की मृत्यु अग्नि तथा अस्त्र शस्त्र इन दोनों के माध्यम से होगी। उसी प्रकार यदि सूर्य, राहु और मंगल ये तीन ग्रह विराजमान हो, राहु भी साथ में हो, तो यह एक बहुत ही विकृत योग का निर्माण करता है। रोड क्रैश एक्सीडेंट के कारण जातक की मृत्यु हो सकती है। तो इस प्रकार से कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। हमें यह देखना आवश्यक है कि अष्टमेश कहां पर स्थित है, अष्टम भाव में अन्य और कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, क्या कोई शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तो उस आधार पर भी फल में चेंजेस आते हैं। दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरा यह विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि आपको हमारे विश्लेषण पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।